दोस्तों, एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित मन से श्री कृष्ण राधा को देखते हैं और राधा प्रसन्नचित मन से कृष्ण को देखती हैं। सकपकाए हुए मन से श्री कृष्ण राधा की तरफ देखते हैं और राधा मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से देखती हैं। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल पड़ी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह से अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही तुम्हारी याद आई और ना ही आँखों से आंसू बहा, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें, कुछ कड़वे सच सुनाऊं। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए हो। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों का विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा, और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है, बताओ कान्हा। होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। आए युद्ध में और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दुर्दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया। आपने अपनी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। मैं अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपके द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, जानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये जो कहानी है काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्ह के ऊपर श्री कृष्ण ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यही तो प्रेम है। प्रेम में समर्पण का भाव, पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब हम जीतकर भी हार जाते हैं, परंतु में प्रेम में एक वही है जिसमें कई लोगों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटे से बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़कर रखते थे। आशा करते हैं कि आज की ये जो कहानी थी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।